अब इसको चार्ट में देखते हैं कि हम डोजी कैंडल किस तरह से अपीयर हो रही है और किस तरह से ये तमाम काम हो रहे हैं। ये थोड़ा सा मोटा मार्कर आ गया। अब देखो बैकग्राउंड को देखो। बैकग्राउंड, हाँ एक चीज मिस कर गया इसके जो बैकग्राउंड के अंदर जो हमने देखना होता है ना, वो राइजिंग बैकग्राउंड, इस तरह से राइजिंग बैकग्राउंड या फॉलिंग बैकग्राउंड होना लाजमी है। ये चीज मिस कर गया मैं, सॉरी। मैं आपको अब इस पॉइंट पे बताता हूँ। जब भी जब भी हम ट्रेड करना चाह रहे हैं या कोई भी साइन जो वो अच्छी जगह पे अपीयर हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी है, बैकग्राउंड के अंदर हमें क्या देखना है कि इस तरह का फॉलिंग बैकग्राउंड हो, इसे हम कहेंगे फॉलिंग बैकग्राउंड। फॉलिंग बैकग्राउंड के अंदर रेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब या तो बैकग्राउंड इस तरह का हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर डॉजी को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इस तरह का बैकग्राउंड अगर आ रहा है तो हम डॉजी को ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये जो बैकग्राउंड है प्राइस का, ये जो प्राइस एक्शन का बैकग्राउंड है, इट्स आइडियल बैकग्राउंड, राइट। और इस तरह के किसी बैकग्राउंड को हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर आई, फिर कुछ रेंज बनी, फिर ऊपर आई, फिर कुछ रेंज बनी, फिर ऊपर आई, कुछ फिर कुछ रेंज बन रही है, ठीक है। तो ये जो प्राइस का राइजिंग बैकग्राउंड है, इसके अंदर रेंज नहीं होती। रेंज क्या होती है? 4 5 6 7 कैंडल्स एक ही जगह पे हाई लो बनाना स्टार्ट कर दें, एक ही जगह पे हाई लो बनाना स्टार्ट कर दें, तो हम उसे रेंज कहते हैं, ठीक है। तो जब हमें इस तरह का बैकग्राउंड मिलेगा तो हम इसे कहेंगे कि ये राइजिंग बैकग्राउंड है, राइट। और जब हमें इस तरह का बैकग्राउंड मिले, इस तरह का, तो ये कौन सा बैकग्राउंड है? फॉलिंग बैकग्राउंड। फॉलिंग बैकग्राउंड मिले, देखो इसके अंदर आपको रेंज नहीं मिल रही, ठीक है। ये 3 कैंडल्स हैं, 3 कैंडल्स की कोई खास, ये कोई रेंज के जुमरे में नहीं आता, इतना खास वो नहीं है। ओवरऑल जब इसको देखो तो प्राइस एक्चुअली नीचे गिरती हुई आ रही है, तो इट मीन्स कि ये एक फॉलिंग बैकग्राउंड है। सेम ये है एग्जांपल है राइजिंग बैकग्राउंड की, ठीक है। ऊपर जाती हुई प्राइस विदाउट रेंज, मीन्स ये एक राइजिंग प्राइस है विद परफेक्टली राइजिंग बैकग्राउंड। तो डोजी और ये तमाम कैंडलस्टिक चार्ट्स के पीछे जो हम कॉन्टेक्सुअल रीडिंग करेंगे, उसके अंदर आप ये पॉइंट ऐड कर लें कि उसमें राइजिंग या फॉलिंग बैकग्राउंड होना लाजमी है। तो यहाँ पर आपके सामने एक परफेक्टली फॉलिंग बैकग्राउंड, ठीक है। ये हमने क्या देखा कि पीछे क्या है, इस प्राइस के पीछे क्या है, और अब देखते हैं इस प्राइस के नीचे क्या है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट मौजूद है, सब रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इट मींस जैसा कि आपको बताया था कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्राइस के बहुत करीब तरीन हो तो कंटिन्यूएशन को ट्रेड नहीं करते, रिवर्सल को ट्रेड करते हैं। तो यहां पर अब देखो सेकंड कंफर्मेशन अपीयर हुई, डोजी कैंडल, राइट, ये वाली कैंडल डोजी कैंडल यहाँ पे अपीयर हुई। अगेन उसके बाद पिन बार बनी और प्राइस देखो आपके सामने इस तरह से राइज कर दी, ठीक है जी। ये MT4 के चार्ट की पिक्चर है। जब भी आप ट्रेड के लिए जाओगे तो कुछ इस तरह के आपको सिनेरियोज मिलेंगे, तो आप अच्छे से डोजी को ट्रेड कर सकते हो। एक और आपको टिप देता हूं। टिप ये है कि डोजी जो होती है ना, ये मैंने ओपन क्लोज बड़े बना दिए। चलो मैं इस तरह कैंडल बड़ी कर देता हूँ ताकि बैलेंस बैलेंस बराबर हो जाए। ये जो डोजी होती है ना, इसका अगर आप रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो तो
थोड़ा और सेफ्टी के लिए अगली अगली जो कैंडल होगी, ये फर्ज करो ये डॉजी फॉर्म हो गई है, बन गई है, इसके अगली जो कैंडल होगी उसकी फॉर्मेशन चेक कर लो आप, आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है। अगर इसके अगली वाली जो कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हो जाती है, लेट्स से आपको इस तरह का बैकग्राउंड मिल रहा था, ठीक है, टॉप आया प्राइस का और आप वहां पे आपको डोजी मिला, तो अगली जो कैंडल है, मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरह की आपको मिल जाए, आइडियली नहीं, मतलब ये तमाम कैंडल्स की शेप, इनकी शक्लें, इनमें वेरिएशन आती रहती है, ठीक है, तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना है। तो जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो फिर थोड़ी बहुत जो शक्ल चेंज होगी ना किसी भी कैंडल की, तो आप समझ जाओगे कि यार ये डोजी है और उसकी थोड़ी सी बिगड़ी हुई शक्ल है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो डोजी के बाद अगली जो कैंडल होगी, अगर वो इस डोजी के क्लोज से नीचे क्लोज हो जाए, नीचे क्लोज हो जाए, देन ये हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या होने वाला है। एक अगेन एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। आप इस कैंडल के क्लोज के बाद यहां से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब यही सिनेरियो आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, ठीक है, डोजी फॉर्म होने के बाद जो मैंने आपको अभी ये पेन से बना के दिखाया, ये इसी का वॉइस वर्सा हमने वो बाय के सॉरी सेलिंग के सिनेरियो की बात की थी, यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो है, तो उसी का वो सारी इंफॉर्मेशन को हम वॉइस वर्सा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे डॉजी फॉर्म होता है, डॉजी फॉर्म होने के बाद अगली जो कैंडल है वो अब क्लोज है, बहुत करीब है ये, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतनी दूर क्लोज हुई, ऐसा नहीं है, बट ये अब क्लोज है, ठीक है। इट मीन्स अब इसके अंदर देखो टग ऑफ वॉर क्या हो गई है, टग ऑफ वॉर ये हुई है कि सेलर आए थे बट जीत किसकी हुई है, देखना ये है हर कैंडल के अंदर आपने ये देखना होता है कि जीता कौन है, ठीक है। तो जीत एक्चुअली बायर्स की हुई है। कैसे जीत की बायर की हुई है, क्योंकि ये सेलिंग जब ये प्राइस नीचे लेकर गए थे सेलर्स, इस कैंडल के शुरू होने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से, ओपन पॉइंट से, तो इस जगह से बायर्स पेनिट्रेट किया मार्केट में, ठीक है, और इन सेलर्स की तमाम जो की हुई सेलिंग थी उसको उसको नल नल एंड वॉइड कर दिया उन्होंने, और प्राइस को ऊपर ले गए, ठीक है, ऊपर लेकर गए, थोड़े से सेलर्स अगेन आते हैं और प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है एट दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट जहाँ जो इसका क्लोज है वो इस डोजी के क्लोज को देखो, इससे ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, बट आफ्टर ऑल इट्स एंड अप बार, अप कैंडल, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, एक एडिशनल कंफर्मेशन आ गई कि हाँ यार कुछ मतलब बायर्स जो है ना मार्केट में आ चुके हैं।